हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सरकारें एक डायलॉग निकालती हैं, ये कहाँ तक सही है। परंतु काम करने की कोई उम्र नहीं होती है और काम मजबूरी में भी आदमी कर देता है। और यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पर एक फंक्शन चला था और यहाँ पर एक बच्ची जो कि पूरे जितने भी यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे गेस्ट आए थे, उनको पूरी तरह से जो था पानी पिला रहे थे। और बहुत सारी बेटियां जो थी वो आगे जाके एक परफॉर्म फंक्शंस कर रहे थे। परंतु मैं आपको बता दूं कि इस बेटी के ऊपर यहाँ के प्रिंसिपल है कर्नल साहब, उनका ध्यान गया और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। परंतु यहाँ पे थोड़ा शोर आ रहा है, मैं बाहर की तरफ जाता हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं बी वॉक कर रही हूँ, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर है मेरा, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म। और अच्छा, आप यहाँ पे होटल पे काम करते हैं आप? जी सर। क्या काम है आपका? सर वही जैसे वेटर, अच्छा, एज अ और वेटर। आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हो? जी सर। अच्छा, और मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा ड्राइवर हैं, मम्मी हाउस वाइफ हैं। अच्छा, पापा कौन सी बस में, एचआरटीसी में? नहीं नहीं सर, टूरिस्ट ड्राइवर हैं। आप जब ये काम कर रहे हैं, आपको तो क्या कुछ ऑड सा फील नहीं होता कि मैं एक लड़की हूँ और मैं कहाँ पे ये सारे गेस्ट्स को पानी पिला रही हूँ? अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा फील होता है मेरे को कि अच्छा, तो आप यहाँ इस होटल में काम करते हैं? जी सर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बेटी, मतलब मेरा दिल भी काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा था, बट इसको नोटिस करने वाले कर्नल साहब थे जिन्होंने इसको 5500 रुपये इनाम भी दिया। और हमारी आंखें भी खुल गई कि देखिए एक बच्ची जो कि इतने गेस्ट्स को पानी भी पिला रही है और ये काम करने के लिए कोई शर्म नहीं है। हालांकि बेटियां जो होती हैं वो हमेशा ही हर काम में आगे हैं, परंतु ये भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऐसे ऐसे बच्चे जो कि काम की कोई शर्म ना करते हुए काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या बेटा? साक्षी सर। साक्षी। तो देखिए इनका नाम साक्षी संधू है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे भी, हमारी बेटियां भी काम, जैसे कि इन्होंने बोला कि मैं यहाँ होटल पे वेटर का काम करती हूँ, तो काम ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, हमारी बहनें बेटियां आज चांद तक पहुँच चुकी हैं। और हमारे को ऐसे ऐसे बच्चों का समाज में काफ़ी प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए कि इनको आगे बढ़ने के लिए ज़रूर। मैं आप सभी से कहूँगा कि मेरी भी आंखें भर आ गई कि ये बच्ची अकेली इतने सारे गेस्ट को जो है पानी दे रही है। और मैं यही परमात्मा से ये दुआ करूँगा कि ये बच्ची दिन रात आगे बढ़े। आप क्या संदेश क्या देने चाहेंगे और बच्चों को और लड़कियों को कि जो काम में करने में कभी शर्म करती हैं, लड़के भी जो हैं वो शर्म करते हैं, क्या संदेश देंगे? देखिए सर, किसी भी काम को करने के लिए कोई शर्म नहीं होती है। देखिए अब अगर आपको थोड़े हालात भी आपके होते हैं और कहीं, और ऊपर से ऐसा है होटल है इतना बढ़िया है, मतलब हमारा तो यहाँ पे मेरे को एकदम फैमिली वाला माहौल मिलता है और घर के एकदम नज़दीक है। अच्छा, ऐसे फील नहीं होता कुछ कि मेरे को अचंभा सा नहीं लगता? तो देखिए एजुकेशन के साथ पढ़ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं कर्नल साहब के, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ, और मैं कर्नल साहब के पास लेके जा रहा हूँ जिन्होंने इसको नोटिस किया। मैं अभी उनके पास भी आपको ले चलूँगा। तो मेरे साथ यहाँ पे कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं और मैं इनसे सीधी सी बात करूँगा। कर्नल साहब, आपका स्वागत है सर। आपसे एक बात पूछनी थी। आपने अभी स्टेज में एक बहुत अच्छा ज्ञान दिया, एक बच्ची 5500 रुपये से आपने सम्मानित भी किया और आपकी नज़र पड़ी, बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश क्या देना चाहेंगे आप इस बारे में? मुझे खुशी है कि आप एक बहुत ही अहम सवाल आज के ज़माने में पूछ रहे हो। आज की तारीख में हमारा कोई भी बच्चा काम नहीं करना चाहता, हमारी बहन बेटियाँ काम नहीं करना चाहती। और जब मैंने इस बेटी को इस फंक्शन में, जो इतना बड़ा फंक्शन था, आपने एक चीज़ कही कि जब ये बेटी नमकीन दे रही थी तो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे को प्रसाद दे रही है, क्या कहेंगे आप? जब मैंने इसको देखा कि सबकी सेवा कर रही है, तो मुझे लगा कि जैसे नमकीन खिला रही है सबको, तो ऐसे लगा जैसे परमपिता परमेश्वर का वो एक प्रसाद है। और मुझे लगा कि जो डिग्निटी ऑफ लेबर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आई थॉट कि जितने भी हमारे कार्यक्रम में लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत बहुत महान हस्तियाँ आई थी, उन सब में से अगर कोई महान है तो ये बेटी है, जो इतनी छोटी उम्र में ग्रेजुएशन भी कर रही है, साथ में पार्ट टाइम यहाँ जॉब भी कर रही है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाया, पर जो शायद इसकी महीने की एक सैलरी थी वो मैंने सोचा कि इसको ऑनर करूँ, रिवार्ड करूँ। वैसे तो अगर मैं इसको 1 लाख देता, अगर मेरे पास होता, वो भी कम होता। लेकिन मैं इन सब बच्चों में, सब माताओं बहनों को एक मैसेज देना चाहता था
कि इस तरह का हमें एटीट्यूड अपनाना चाहिए जहाँ की काम के साथ साथ हम इंजॉय करें, वो हम सबके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी बेटियों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि ज़्यादातर घर से काफ़ी स्ट्रांग होते हैं फाइनेंशियली, मतलब दे आर वेरी स्ट्रांग, बट काम के प्रति कभी कभी हम शर्म महसूस करते हैं, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, क्या कहेंगे इस पर? ये आपका बहुत ही सही कहना है। आजकल हम ये देखते हैं कि हमारे तमाम काम हमारे लिए कोई और कर रहा है। वी नीड टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ वर्क, डूइंग आवर ओन वर्क। लाइक वेस्ट कंट्री में, एवरीबॉडी वेस्टर्न वर्ल्ड में, दे टेक प्राइड इन डूइंग देयर ओन वर्क। Even Mr. Obama, after being president, he was doing part-time job. But we feel bad in doing anything for our own self. तो हमें आज के समाज में एक मैसेज देना है सबको कि हमें अपना काम तो करना है और सेवा जितनी कर सको उतनी कम है, और अपने बच्चों में ये क्वालिटीज़ इनकलकेट करनी चाहिए। हमें इसमें आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए, और ये बेटी जो है हम सब के लिए एक रोल मॉडल है जिसको हमें और उत्साहित करना चाहिए ताकि आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि आई और ये सबसे बड़ा ऑनर एक बन के उभरी है। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी दैट ही गेव दिस अपॉर्चुनिटी वेयर आई कुड ब्रिंग इन दिस लेसन हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कर्नल साहब जिन्होंने इस बेटी को समझा और स्टेज पे आके 5500 रुपया जो था वो सम्मानित किया। और हम आपसे भी चाहेंगे कि बच्चों की प्रतिभा चाहे जिसमें भी है, बच्चे काम करते हैं उसमें भी उसमें है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, किसी भी काम में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अपने बच्चों को प्रोत्साहित करो। बहुत अच्छा लगा। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट।